बच्चों, आज हम लोग प्रकाश में दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहा जाता है। दूसरा गोलीय दर्पण, जिसके दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। समतल दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहा जाता है। जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि यह एक समतल पृष्ठ है, जिसके एक तरफ कलई किया हुआ है और उसको हम लोग जो है दूसरा परावर्तक पृष्ठ हो गया है। माने एक तरफ अगर कलई कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। और दर्पण के विभाजन के बारे में बताया गया। अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कौन से गुण होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। हम लोग जानते हैं कि जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसको समतल दर्पण कहा जाता है। उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी और सीधा होता है। ये पहला हो गया। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। हम लोग देखते हैं कि अगर बड़ी चीज है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है, ये छोटी चीज है तो उसकी आकार छोटा दिखाई पड़ता है। यदि मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की ऊंचाई के बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यदि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो उसके लिए ऊंचाई कितनी होती है? उसकी आधी होती है। जैसे यदि 6 फीट का कोई व्यक्ति है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो कम से कम 3 फीट का समतल दर्पण होना चाहिए। चौथा गुण है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, दूरी पर बना है, तो मान लीजिए ये 2 फीट दूरी पर बना है, तो इसमें दर्पण जो प्रतिबिंब होगा, ये वस्तु है अगर, तो इसका प्रतिबिंब ये वस्तु का 2 फीट की दूरी पर ही बनेगा। वस्तु द्वारा जो अगला गुण है, इसका 5वां गुण है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु को और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है ये समतल दर्पण पर लंबवत होती है। और हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और हम लोग इसका उपयोग अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं।
पहला जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ इसे इधर कलई किया हुआ गया है इस पृष्ठ पर, और ये जो परावर्तक पृष्ठ ये दबा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है यदि पृष्ठ दबा हुआ हो अर्थात अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित हो, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो भाग है उथला भाग, इस पर पॉलिश किया गया है, और जो दबा भाग है जब एक तरफ पॉलिश किया जाता है तो दूसरा भाग ऑटोमेटिक परावर्तक तल बन जाता है। तो इसमें ये उथले भाग पर पॉलिश किया गया है और परावर्तक तल दबा हुआ भाग है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। इसी के जस्ट विपरीत यदि दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो उभरा हुआ जो भाग होता है, जैसे यहाँ देखिए ये दबा हुआ भाग है, इस पर पॉलिश कर दिया गया है, तो जो उभरा हुआ भाग है दिखाई पड़ रहा होगा, उभरा हुआ भाग ये परावर्तक तल बन जाता है। इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अब हम लोग जो है इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग चार्ट में हम लोग जानेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग, इसका बच्चों पहला उपयोग है कि अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामत बनाने के काम में करते हैं। जैसे हम लोग जब दाढ़ी बनाने जाते हैं, बाल बनवाने जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो सामने दर्पण लगा रहता है वह अवतल दर्पण होता है। और यदि हमको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर जो है एक दर्पण से दिखता है। जैसे मान लीजिए हमारे आँख में, दांत में, गले में कोई बात हो जाए, किसी तरह की दिक्कत हो, तो अवतल दर्पण का उपयोग करके डॉक्टर आँख, दांत व गले इत्यादि का निरीक्षण करता है, उसकी कमी देखता है और तब उसका ट्रीटमेंट करता है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के उपयोग हम लोग जानेंगे। उत्तल दर्पण, इसके भी मुख्य रूप से दो उपयोग हैं। पहला उपयोग है कि ट्रक, मोटर, कार व बसों में ड्राइवर द्वारा पीछे से आने वाले गाड़ियों के प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि वाहन में आगे ड्राइवर की सीट के पास बाहर की तरफ एक दर्पण लगा होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। वह जो भी गाड़ी के पीछे सवारी आ रही है उसको देखने में मदद करता है। और दूसरा उपयोग यह है कि सड़क पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में उत्तल दर्पण लगे होते हैं। इनकी विशेषता ये है, इनका काम यह है कि ये प्रकाश को काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे।